अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत आपकी के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सर्दियों में खुश्की के हवाले से जो सर में और अक्सर लोगों को बालों में, दाढ़ी में और मर्दों फेस के ऊपर आ जाती है। आज उस हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर आमिर नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर्दियों में लोगों को खुश्की का काफी मसला होता है। बालों की खुश्की के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन आप सब डॉक्टर साहब, हमारी जो वेबसाइट है और जो व्हाट्सएप है उस पे लोगों ने हमसे काफी मैसेज किए हैं और कॉल्स किए हैं और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब से पूछें कि जो खुश्की जो फेस पे हो जाती है, जिससे मर्दों को काफी मसले होते हैं, जैसे कि उनके दाढ़ी के बाल और मूंछों के बाल गिरने लग जाते हैं, औरतों को उनके जो चीक्स होते हैं, गाल्स फटने लग जाते हैं। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्दी शुरू होती है, जिल्द के मसाइल शुरू हो जाते हैं जी, जिससे सर की खुश्की, जिल्द की खुश्की मेन मसला है जी, जो कि ज्यादा ठंडा पानी सर में ज्यादा खुश्की होती है, वो ठंडे पानी से और गर्म ग़िज़ाओं की वजह से होती है, जी। जिसकी वजह से जिल्द फट जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तफसील से बताइएगा, ये जो फेस पे आ जाती है, अक्सर मर्दों की दाढ़ी का मसला हो जाता है, मूंछों का हो जाता है, औरतों का बड़ा मसला हो जाता है, उनकी जो पलकें हैं वो भी इससे मुतासिर होती हैं। इस बारे में जरा डिटेल से बताइएगा, सुनने वाले आप जानना चाहते हैं। जी, ये जो सर्द हवाएं चलती है उसकी वजह से ज्यादा मेन मसला है। ठंडा पानी के इस्तेमाल से ज्यादा और सर्द हवाओं की वजह से ज्यादा सर में और दाढ़ी में और जो चिप्पे हो जाती है वो ज्यादा खुश्की आ जाती है, जिससे जिल्द फट जाती है। अच्छा, इससे एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, क्या एहतियात करें कि वो इन चीजों से बच सकें? जी हाँ, ये सेंसिटिव जिल्द होती है जी, इस वजह से आप ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें जिससे जिल्द फट जाए। कोल्ड क्रीम लगाएं, लोशन लगाएं, पेट्रोलियम जेल लगाएं, तो ये लगाते रहे, जिल्द को तर रखें, तो फिर जिल्द की ज्यादा जो सेंसिटिव है वो ठीक रहेगी और इससे जिल्द नहीं फटेगी। सही। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी। सर्दियों में पाँव की एड़ियां अक्सर फट जाती हैं, हाथों और जो है फेस पे जो झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं सर्दियों की वजह से, और खुश्की की वजह से वो स्किन काफी खराब होने लग जाती है। क्या बताएंगे उस हवाले से आप? जी, एड़ियों का मसला है कि एड़ियां ज्यादा जो लोग खुली जूती रखते हैं, खुले पाँव रखते हैं, उनकी एड़ियां जल्दी फटती हैं। ज्यादा खुश्की होती है, पानी ठंडा होता है, गर्द वगैरह की वजह से फिर ज्यादा खुश्क हो जाती है, फिर जिल्द फट जाती है। तो इसका जो मेन मसला है वो आप पाँव को साफ रखें जी, लोशन वगैरह, पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाएं, तो उससे फिर एड़ियां काफी बच जाती है। अक्सर लोग जो जेल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको नहीं मिलती, तो वो घर पे ऐसा क्या करें कि उनको इस चीज से, इस मसाइल से मसला हल हो जाए उनका? जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो सिंपल है, वो पेट्रोलियम जेल लगा ले, सरसों का तेल लगाएं और एड़ियों पे रोजाना उनको साफ रखें और वो उनको दाब के रखें। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी, सर्दियों में अक्सर लोगों का जो कलर है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ये ऐसे क्यों होता है? जी, ये भी एक मेन मसला है। सर्दी में जो ब्लैक हो जाता है वो जी, कुछ लोग एहतियात नहीं करते, ज्यादा ठंडा पानी यूज करते हैं, बाद में कोविड वगैरह नहीं यूज करते, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर सर्दी की वजह से रंग ब्लैक हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है कि क्या लोग करते हैं जिस वजह से ये कलर ऐसा शुरू हो जाता है, या फिर ये सर्दियों में लोग क्रीम्स यूज करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से उनके कलर पे असर पड़ता है? हाँ, ये भी एक मेन मसला है। जो नाकिस होते हैं, लोशन क्रीम वगैरह, उनमें केमिकल होते हैं जिनकी वजह से जिल्द खराब हो जाती है और ब्लैक कलर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। सर्दियों में ऐसे कौन से लोशन और क्रीम्स इस्तेमाल किए जाएं जिससे स्किन जो है वो फटे ना, खराब ना हो और कलर भी ब्लैक ना हो? अक्सर लोग जो महंगी क्रीमें और लोशन यूज नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बताएं जो घर पे वो टोटके जो इस्तेमाल करें और वो इससे फायदा उठा सकें।
हाँ, ये एक जो घर में जो मेन बिल्कुल सिंपल सा टोटका है वो ये है कि एक ग्लिसरीन, जी हरा गुलाब और लेमन, जी कौन जी सा लेमन, ये एक बना के रख ले, मैनूल सा होता है, लोशन बना के रख ले, वो लगाए जिल्द पे। वो तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो लगाती जाए और उनकी जिल्द ठीक रहेगी। और पेट्रोलियम जेल जो आम सबके पास होती है, सबसे मिल जाती है, जी जी वो लगाए, उससे भी फिर जिल्द ठीक रहती है, फटती नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को नींबू से एलर्जी हो जाती है, उसके जो लिक्विड से हाँ, वो लोग यूज करते हैं तो हाँ, स्किन ज्यादा खुश्क हो जाती है, तो उसके लिए आप बताएंगे क्या क्या करें, क्या एहतियाती तदबीर क्या करें? हाँ, लेमन जो है काफी लोगों को एलर्जी भी होता है जी और जिल्द फट भी जाती है, लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी लगे तो फिर वो नहीं होती। अच्छा अगर अच्छा वो उसके अलावा सिर्फ सिंपल ग्लिसरीन और गुलाब इस्तेमाल करें, उससे भी हो जाएगा। जी अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब सर्दियों में जो लिप्स हैं वो अक्सर बच्चों के और बड़ों के फटने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए कोई बाम या कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर, क्या वजह है? यहाँ के लोग पानी कम पीते हैं, इस वजह से वो फटने लग जाते हैं, या कुछ और भी मसाइल हैं? आप बताएंगे इस बारे में? जी, सर्दियों में ज्यादा लोग कम पानी पीते हैं, इससे जिल्द खुश्क हो जाती है और लिप्स फट जाती है। इस पे पेट्रोलियम जेल और आम जो बाम होता है वो लगा लें, पेट्रोलियम जेल लगा लें, हल्की सी चिपटी को आम बिल्कुल सस्ती मिलती है बाजार से, उसमें भी वैसलीन वगैरह आती है और कुछ नहीं होता, वो लगा लें तो उससे काफी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, प्रोग्राम का आखिरी सवाल है। लोगों को खुश्की के साथ खारिश होती है जिसकी वजह से उनकी स्किन फटने लग जाती है और इचिंग होती है और रेड रहने लग जाती है, उस हवाले से क्या बताएंगे आप? क्या एहतियाती तदाबीर करें, क्या ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिससे उनको ये सब ना हो और खुश्की भी खत्म हो जाए? अच्छा, ये लोग कुछ लोगों को गर्म कपड़ों की वजह से एलर्जी होती है, जी गर्म कपड़े और ज्यादा खुश्की, और इस वजह से जो खारिश और इचिंग शुरू हो जाती है। इसका सिंपल सा कि सरसों के ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी जिस्म पे मालिश करें 2 टाइम,